हेलो फंक्शन लवर, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपके उधर नरेटर प्रीति आप लोगों के लिए द गिल्टी हार्ट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को ये पार्ट भी अच्छा लगे। स्टोरी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लैन कुरैन अपने मेंशन में वांगजी के आने की खुशी में एक पार्टी देना चाहते थे और साथ में वांगजी की शादी भी अनाउंस करना चाहते थे, जिसकी खबर वांगजी को बिल्कुल भी नहीं थी। उधर वांगजी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आईवान मौका ही नहीं देता और वांगजी को लेकर अपने साथ शॉपिंग करने के लिए चला जाता है। अब देखते हैं आगे। आईवान और वांगजी शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। वांगजी बार बार वांगजी को कॉल किए जा रही थी, लेकिन आईवान ने वांगजी को फोन अपने पास रख लिया था और कहा था, गगा शॉपिंग करने आए हैं तो शॉपिंग पे ध्यान दीजिए ना, बार बार फोन की तरफ क्यों देख रहे हैं। ऐसा कहकर आईवान ने वांगजी से उसका फोन छीन लिया था और अपने पॉकेट में रख लिया था, जिस वजह से वांगजी का फोन वांगजी उठा नहीं पा रहा था। आईवान वांगजी के लिए एक वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करता है और कहता है कि गगा इसे ट्राई करके देखिए ना। वांगजी हैरानी से आईवान की तरफ देखता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, घर में बस एक नॉर्मल सी पार्टी है और तुम मुझे ये ड्रेस दे रहे हो, ये तो एक वेडिंग ड्रेस है ना। आईवान वांगजी से कहता है कि गगा प्लीज़ मैंने आपके लिए ये ड्रेस सिलेक्ट की है, प्लीज़ ट्राई करके देखिए ना, आप पे कैसा लगता है। वांगजी अपना मुंह बनाता है और कहता है ठीक है। ऐसा कहकर वांगजी उस ड्रेस को ले लेता है और चेंजिंग रूम में जाता है चेंज करने के लिए। जैसे ही वो चेंजिंग रूम का दरवाज़ा ओपन करता है तो एक ओमेगा अपना ड्रेस चेंज कर रहा था। वांगजी जब यह देखता है तो हैरान हो जाता है और जल्दी से पीछे मुड़ जाता है। वो ओमेगा चिल्ला पड़ता है। वांगजी बिना पीछे मुड़े हुए उस ओमेगा से कहता है मैंने कुछ नहीं देखा, मैं जा रहा हूँ बाहर। ऐसा कहकर वांगजी अपनी ड्रेस लेकर बाहर आ जाता है। कुछ देर बाद वो ओमेगा उस चेंजिंग रूम से बाहर आता है और वहाँ से चला जाता है। जब वांगजी को ये महसूस होता है कि वो ओमेगा वहाँ से चला गया है तो वांगजी उस चेंजिंग रूम में चला जाता है और ड्रेस चेंज करने लगता है। तभी उसे उस ओमेगा के फेरोमोन महसूस होते हैं कि उस फेरोमोन को हेल्प करता है और ये फेरोमोन वाकई में ही बहुत अच्छे हैं। उधर आईवान अपने लिए कुछ ड्रेस सेलेक्ट कर रहा था, तभी एक पर्सन आकर उसके पास खड़ा हो जाता है। आईवान को जब महसूस होता है कि कोई उसके पास है तो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर विहिंग था। विहिंग को देखकर आईवान की फेस पर स्माइल आ जाती है और कहता है वी गगा आप यहाँ क्या कर रहे हैं। विहिंग अपना मुंह बनाता है और कहता है कल तुम्हारे घर में पार्टी है ना, मेरे डैड ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ भेजा है अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए, मुझे ये ड्रेस पसंद आई है, देखो तो कैसा है। आईवान उस ड्रेस को ध्यान से देखता है और अपना मुंह बनाता है और कहता है आपकी चॉइस कितनी गंदी है गगा, मैं आपके लिए ड्रेस सेलेक्ट। ऐसा कहकर आईवान विहिंग के लिए भी एक ड्रेस सेलेक्ट करता है ओमेगा वाला, जो वांगजी की ड्रेस से बिल्कुल मैचिंग का था। विहिंग जब उस ड्रेस को देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है सीरियसली आईवान, मैं कल पार्टी में आ रहा हूँ ना कि अपनी शादी करने के लिए, तुम इस ड्रेस में ये अच्छी नहीं है, कोई नॉर्मल सी पार्टी वेयर ड्रेस देखो ना। आईवान कहता है ये ड्रेस आप पर बहुत अच्छा लगेगा और मैं चाहता हूँ कल आप पार्टी में इसी ड्रेस को पहन के आए हैं। विहिंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है आईवान मुझे ये पसंद नहीं है, ये कितना भड़कीला सा है, तुम देख रहे हो ना, तुम्हें पता है ना मुझे सादा सिंपल पसंद है। आईवान कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन आपकी ड्रेस को और ये ड्रेस मैं आपकी कर रहा हूँ। जब ये सुनता है मैं पैसे लेकर, डैड ने मुझे पैसे दिए हैं। आईवान कहता है बिल्कुल नहीं, इस ड्रेस से तो नहीं दूंगा। ऐसा कर विहिंग पकड़ता है और उसे बिल काउंट करता है और उस ड्रेस बिल पे कर देता है। विहिंग मना, लेकिन आईवान उसकी बात नहीं मानता है। उधर वांगजी भी करके रूम से बाहर आ चुका था और आईवान को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र आईवान पर पड़ती है जो एक ओमेगा के साथ हंस हंस के बातें कर रहा था। आईवान जब विहिंग से बातें कर रहा था तो वांगजी को बहुत अजीब लग रहा था। वांगजी आईवान के पास जाने लगता है, लेकिन तब तक विहिंग आईवान को बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है। वांगजी जैसे ही आईवान के पास पहुँचता है तो उसे फिर से वही फेरोमोन्स महसूस होने लगते हैं। वांगजी हैरानी से आईवान की तरफ देखता है और कहता है वो कौन था। आईवान कहता है गगा वो मेरा कॉलेज फ्रेंड था, यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आया था तो मैं उससे बातें कर रहा था। वांगजी आईवान की तरफ देखता है और कहता है क्या वो एक ओमेगा है। आईवान हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ वो एक ओमेगा है, लेकिन आपको कैसे पता चला। वांगजी आईवान से कहता है उसके फेरोमोन्स ओमेगा वाले हैं। आईवान कहता है आपको उसके फेरोमोन्स महसूस होते हैं। वांगजी हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ मुझे महसूस हो रहे हैं उसके फेरोमोन्स। आईवान कहता है अजीब बात है, मैं तो उसके पास खड़ा था, मुझे तो महसूस नहीं है, लेकिन आपको कैसे महसूस हो गए। वांगजी कहता पता नहीं, अब घर चलो। वांगजी की बात सुनकर आईवान कहता है लेकिन गगा आपने तो ड्रेस चूज ही नहीं की। वांगजी कहता है ये ड्रेस देखो तुमने मुझे ज़बरदस्ती पहनाई, इसमें मैं कितना अजीब लग रहा हूँ। आईवान वांगजी को ध्यान से देखता है और कहता है गगा आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहे हैं, कल की पार्टी में आप यही ड्रेस पहनेंगे। ऐसा कहकर वो स्टाफ को है और कहता है गगा इस ड्रेस को आप स्टाफ को दे दीजिएगा, ये पैक कर देंगे। वांगजी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद फिर से चेंजिंग रूम में चला जाता है और ड्रेस को चेंज करके स्टाफ को दे देता है। उधर लैंड मेंशन में पार्टी की तैयारी स्टार्ट हो गई थी, जिसे देखकर वांग लिंगजाओ को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जितनी बार भी वांगजी को कॉल करती वांगजी का फ़ोन स्विच ऑफ ही बताता था, क्योंकि आईवान ने वांगजी का फ़ोन स्विच ऑफ करके अपने पास रख लिया था।
जिस वजह से वांग लिंगजाओ वांग जी से बात ही नहीं कर पा रही थी। वांग जी और आयुआन जब घर वापस आते हैं तो वांग लिंगजाओ वांग जी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने मन में सोचती है मुझे वांग जी से किसी भी हाल में बात करनी होगी, कल उसकी सगाई है और उसे पता तक नहीं है। ये सोचकर वांग लिंगजाओ वांग जी को इशारा करती है, लेकिन वांग जी वांग लिंगजाओ के इशारे को समझ नहीं पा रहा था। लेकिन आयुआन समझ गया था कि वांग लिंगजाओ क्या कहना चाहती है, इसलिए आयुआन वांग जी को छोड़ ही नहीं रहा था। आयुआन वांग जी के पास आता है और कहता है गगा चलिए फ्रेश हो जाइए और थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, आज आप बहुत परेशान हुए होंगे ना मेरी वजह से। ऐसा कहकर आयुआन वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे रूम में ले जाने लगता है। वांग लिंगजाओ अपना पैर पटकती है और गुस्से में कहती है ये हमेशा मेरे बीच में क्यों आ जाता है। उस दिन आयुआन 1 मिनट के लिए भी वांग जी को अकेला नहीं छोड़ रहा था, हमेशा उसके साथ ही रह रहा था। वांग लिंगजाओ मौका तलाश कर रही थी कि वो वांग जी से अकेले में बात कर सके, लेकिन आयुआन उसे एक भी मौका नहीं दे रहा था। आयुआन वांग जी के साथ बिल्कुल गोद की तरह चिपक गया था। वांग जी भी इस बात पर ध्यान देता है लेकिन इग्नोर करता है और कहता भाई है शायद इतने सालों बाद लौटा हूँ इसलिए मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। यहाँ तक नाइट के समय भी आयुआन अपना बोरिया बिस्तर लेकर वांग जी के रूम में ही आ गया था। वांग जी हैरानी से आयुआन की तरफ देखता है और कहता रात को भी तुम मेरे साथ सोने वाले हो। आयुआन हाँ में सर हिला देता है और कहता हाँ गगा मैं आपके साथ ही सोने वाला हूँ, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती मैं आपके ही रूम में कब्जा करने वाला हूँ। ऐसा कहकर आयुआन फिर से बेड पर उछलकर बैठ जाता है। वांग जी अपना हेडसेट करता है और आयुआन से कुछ भी नहीं कहता। तभी वांग जी के दरवाजे पर नॉक होता है। वांग जी जल्दी से जाकर अपना दरवाजा खोलता है, तभी वांग लिंगजाओ अंदर आ जाती है। जैसे ही वांग लिंगजाओ कुछ कहने वाली थी तभी आयुआन बीच में बोल पड़ता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वांग लिंगजाओ आयुआन की बात को इग्नोर करती है और वांग जी की तरफ देखती है और कहती है वांग जी मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वांग जी वांग लिंगजाओ की तरफ देखता है और कहता है हाँ कहो क्या बात करनी है। वांग लिंगजाओ आयुआन की तरफ देखती है और कहती है कि यहाँ नहीं अकेले में बात करनी है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। आयुआन कुछ कहने ही वाला था तभी वांग जी आयुआन की तरफ देखता है और कहता है आयुआन तुम यहीं रहो, मैं वांग लिंगजाओ से बात करके आता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी वांग लिंगजाओ के साथ बाहर चला जाता है। आयुआन जब यह देखता है तो अपने हाथों की मुट्ठियों को कस लेता है। वांग लिंगजाओ वांग जी का हाथ पकड़कर अपने रूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर लैन कुरैन आ जाते हैं। लैन कुरैन वांग जी और वांग लिंगजाओ को एक साथ देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को। वांग जी लैन कुरैन की तरफ देखता है और कहता है डैड वांग लिंगजाओ को मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी इसलिए मैं उसके रूम में जा रहा हूँ। लैन कुरैन कहते हैं कि रात काफ़ी हो चुकी है, जो बात करनी है कल कर लेना, अभी इस वक्त तुम दोनों अपने अपने रूम में जाओ। वांग जी जैसे ही यह सुनता है तो जल्दी से वांग लिंगजाओ के हाथ से अपना हाथ छुड़वाता है और कहता है जी डैड। ऐसा कहकर वांग जी अपने रूम की तरफ चला जाता है। लैन कुरैन वांग लिंगजाओ को घूर घूर कर देख रहे थे। वांग लिंगजाओ जल्दी से अपने रूम की तरफ चली जाती है। लैन कुरैन अपना हेड चेक करते हैं और कहते हैं तुम क्या करना चाहती हो मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। ये सोचकर लैन कुरैन अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। वांग जी भी अपने रूम में आ गया था। आयुआन वांग जी को जब देखता है तो हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है गगा की बात इतनी खत्म हो गई। उसके बाद आयुआन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है गगा आप इतनी जल्दी आप तो बात करने गए थे ना। वांग जी कहता है हाँ बात करने तो गया था लेकिन डैड आ गए और डैड ने हमें अपने अपने रूम में भेज दिया। आयुआन जब ये सुनता है तो स्माइल करता है और कहता है ओ इतनी रात को आप जाओगे एक लड़की के रूम में तो डैड जाने देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, चलिए रात काफ़ी हो चुकी है आके सो जाइए। वांग जी हाँ में सर हिलाता है और आयुआन के बगल में आकर लेट जाता है। आयुआन भी वहीं पर लेट जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में लैन मैंशन में जोरों तोरों से पार्टी की तैयारी शुरू हो गई थी। सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे। वांग जी को भी काम दिया गया था और आयुआन वांग जी के पास ही था। वांग लिंगजाओ जब भी वांग जी से बात करने के लिए उसके करीब आती है तो आयुआन बीच में आ जाता है और उन दोनों को बात करने ही नहीं देता। फिर हम शाम का सीन देखते हैं। लैन मैंशन में पार्टी स्टार्ट हो गई थी, मेहमान आना स्टार्ट हो चुके थे। वांग जी सबसे मिल रहा था, बातें कर रहा था। वांग लिंगजाओ दूर खड़े हुए वांग जी को देख रही थी और अपने हाथों की मुट्ठियों को कस रही थी और कहती है मुझे किसी भी हाल में वांग जी से बात करनी होगी, उसे तो पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। ये सोचकर वांग लिंगजाओ वहीं से एक ड्रिंक लेती है और पीने लगती है। आयुआन दूर से वांग लिंगजाओ पर नजर रख रहा था और डेविल स्माइल कर रहा था और अपने मन में कहता है मैं कभी भी तुम्हें गगा की लाइफ में आने नहीं दूंगा। मुझे पता है तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो, तुम अगर मेरी गगा की लाइफ में आओगी तो गगा की लाइफ को हेल बना दोगी और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। तभी वहाँ पर जियांग फैमिली, बी फैमिली और जिन फैमिली आ चुकी थी। आयुआन जिंगली को देखकर बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से जिंगली के पास जाता है और उससे बातें करना स्टार्ट कर देता है। लैन फैमिली भी जब जिन फैमिली, जियांग फैमिली और बी फैमिली को देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं और जल्दी से वो लोग भी उनके पास जाते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं। तभी बी चांग से लैन कुरैन की तरफ देखता है और कहता है कुरैन मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लैन कुरैन जब ये सुनते हैं तो हाँ में सर हिलाते हैं। उसके बाद बी चांग से के साथ एक साइड चले जाते हैं और कहते हैं कुरैन क्या सच में तुम ये करने वाले हो। लैन कुरैन बी चांग से की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं और कहते हैं हाँ मैं सच में ये करना चाहता हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारा ओमेगा बेटा ही मेरे घर का ओमेगा बनेगा, तो मैं आज वांग जी और विहिंग की शादी की अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ और साथ में उन दोनों की सगाई भी कर दूंगा आज। बी चांग से सुनते हैं और कहते हैं मैंने अभी तक विंग को नहीं बताया है कि आज उसकी सगाई होने वाली है।
लैन कुरेन जब ये सुनते हैं तो स्माइल करते हैं और कहते हैं अच्छा किया, मैंने भी वांग जी को कुछ नहीं बताया है, दोनों को सरप्राइज देंगे। ये कहकर लैन कुरेन स्माइल करने लगते हैं। वी चांग से भी स्माइल करते हैं और कहते हैं पता नहीं क्या होगा, विंग इस शादी के लिए राजी होगा कि नहीं, मुझे ये भी नहीं पता। मैंने अपने बेटे से बिना पूछे ही तुम्हारे बेटे से उसकी शादी तय कर दी है। लैन कुरेन कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं होगा वी चांग से, मैं विंग को अच्छे से जानता हूँ, वो तुम्हारे फैसले का सम्मान करेगा। और वांग जी भी, मैं अपने बेटे को भी जानता हूँ, वो भी मान जाएगा। कहकर लैन कुरेन कहते हैं चलो पार्टी में चलते हैं, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वी चांग से हाँ में सर हिलाते हैं। उसके बाद लैन कुरेन के साथ पार्टी के अंदर आ जाते हैं। उधर विहिंग भी पार्टी में आ जाता है। एक्चुअली में विहिंग को कुछ जरूरी काम आ गया था, जिस वजह से भी पार्टी में थोड़ा लेट पहुंचता है। विहिंग को देखकर आयन खुश हो जाता है और जल्दी से विहिंग के पास जाता है और कहता है वाह गगा, आप इस ड्रेस में तो बहुत मस्त लग रहे हो। विंग अपना मुंह बनाता है और कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं वेडिंग के लिए तैयार हो रहा हूँ। आयन मजाक करते हुए विंग की तरफ देखता है और कहता है वी गगा, आप यही मान लीजिए कि आपकी वेडिंग है। जिंगलिंग तभी कोनी मारते हुए आयन की तरफ देखता है और कहता है क्यों, तुम अंकल को परेशान क्यों कर रहे हो। विंग जब जिंगलिंग के मुंह से अंकल शब्द सुनता है तो मुंह बना लेता है और कहता है कम ऑन जिंगलिंग, कम से कम पार्टी में तो मुझे अंकल मत बोलो। जिंगलिंग अपना मुंह बनाता है और जीभ निकालकर चिल्लाने लगता है और कहता है आप मेरे अंकल हो तो मैं आपको अंकल ही बुलाऊंगा ना। विंग कहता है सबके सामने नहीं, तुम्हारी और मेरी एज में बस 1 साल का फ़र्क है, तुम इस तरह से मुझे अंकल बुलाते हो तो मुझे लगता है मैं बुढ़ा हो गया हूँ, प्लीज़ मुझे अंकल मत बुलाया करो। जिंगली कहता है आप मेरी माँ के भाई हैं तो मैं तो आपको अंकल ही बोलूँगा ना। तभी वहाँ पर यानली आ जाती है। यानली उन तीनों की तरफ देखती है और कहती है यहाँ क्या चल रहा है। विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है देखो ना सीजे, आपके बेटे को कितनी बार समझाया है मुझे अंकल ना करे, लेकिन ये सबके सामने मुझे अंकल बुलाता है। मुझे इसे अंकल सब सुनता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, इसे कहिए ना मुझे अंकल ना बुलाए। जिंगली के अपना जीभ निकाल कर विंग को फिर से दिखाता है और कहता है बुलाऊंगा, आप मेरे अंकल हो, मैं आपको 1000 बार अंकल बुलाऊंगा। ऐसा कहकर जिंगली वहाँ से भागने लगता है। विंग कहता है रुक जा, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा कहकर विंग भी जिंगलिंग के पीछे भागने लगता है। भागते भागते अचानक से विंग का पैर मुड़ जाता है और विंग नीचे ही गिरने वाला था, तभी अचानक से उसको किसी के बाहों थाम लिया था। विंग ने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी डर के मारे। विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और सामने वाले पर्सन को देखता है। विंग के सामने लैन वांग जी था। वांग जी विंग को देख ही रहा था और वांग जी विंग के फेरोमोन्स को इनहेल कर रहा था। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ दिखता है और अपने मन में सोचता है ये मॉल वाला ओमेगा यही है क्या, इसकी स्मेल और उसकी स्मेल काफ़ी सिमिलर नज़र आ रही है। तभी आयवन भी वहाँ आ जाता है और कहता है गगा आप क्या कर रहे हो, क्योंकि वांग जी ने अभी भी विंग को अपनी बाहों में थाम रखा था। विंग और वांग जी को जब यह एहसास होता है तो जल्दी से विंग वांग जी से अलग हो जाता है और खड़ा हो जाता है। आयवन कहता है आप दोनों कर क्या रहे थे। विंग आयवन की तरफ देखता है और कहता है कुछ नहीं, अचानक से मेरा पैर मुड़ गया था जिस वजह से मैं गिरने वाला था और इन्होंने मुझे बचाया है। ऐसा कहकर विंग वांग जी की तरफ देखता है और थैंक यू कहता है और कहता है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए। वांग जी इट्स ओके कहता है। तभी आयवन कहता है तुम्हें पता है ये कौन है। विंग नाम ही सर हिलाता है। आयन जल्दी से वांग जी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और विंग से कहता है ये मेरे गगा लैन वांग जी हैं जिनके लिए आज पार्टी रखी हुई है। वांग जी विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है। विंग भी वांग जी की तरफ देखकर स्माइल करता है। तभी जिंगलिंग वहाँ जाता है और कहता है ओ ये तुम्हारे गगा है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अंकल ने और तुम्हारे गगा ने एक जैसी ड्रेस क्यों पहन रखी है। इन दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आज इन दोनों की वेडिंग होने वाली है। तभी वांग जी की नज़र विंग की ड्रेस पर जाती है जो बिल्कुल हुबहू उसकी तरह थी। विंग भी हैरानी से वांग जी को देख रहा था। आयन कहता है इसका श्रेय तो मुझे मिलना चाहिए क्योंकि इनकी ड्रेस मैंने पसंद की है। जिंगलिंग जब ये सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है ये काम तो तुमने बहुत अच्छा किया। ऐसा कहकर जल्दी से विंग को वांग जी के पास खड़ा कर देता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो जिंगलिंग। जिंगलिंग कहता है अंकल आप जरा ऐसे ही रहिए, मैं फोटोग्राफर को बुला कर आता हूँ, आप दोनों के साथ मुझे पिक चाहिए। आप दोनों देखकर ऐसे लग रहे हैं कि आप दोनों वेडिंग कर रहे हैं। ऐसा कहकर जिंगलिंग जल्दी से फोटोग्राफर को इशारा करता है। फोटोग्राफर जल्दी से उनके पास आता है और पिक लेना स्टार्ट कर देता है। आयन भी आकर खड़ा हो जाता है और फिर चारों मिलकर एक पिक लेते हैं। वांग जी ये सब कर रहा। वांग जी जाना चाहता था लेकिन आयन वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है गगा 1-2 तस्वीर और ले लीजिए ना, मैं भी तो आपके साथ खिंचवाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर आयन विंग और वांग जी के साथ और स्टार्ट करवाता है। वांगलिंग जो दूर से ही उन सबको देख रही थी और गुस्से में तिलमिला रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। वांग जी उससे दूर जा रहा था क्योंकि वो वांग जी से बात नहीं कर पा रही थी और जिस वजह से उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लैन कुरेन और वी चांग से भी दूर से विंग और वांग जी को देख रहे थे और एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। लैन कुरेन वी चांग से कहते हैं कि देखा मैंने कहा था ना तुम्हारा बेटा और मेरा बेटा एक साथ बहुत अच्छे लगेंगे, ये देखो वो दोनों तो बेस्ट कपल की तरह नजर आ रहे हैं। वी चांग से भी हाँ में सर हिला देते हैं। क्या लैन कुरेन वी चांग से की तरफ देखते हैं और कहते हैं अब टाइम आ चुका है, मुझे अनाउंसमेंट कर देना चाहिए। ऐसा कहकर लैन कुरेन स्टेज की तरफ चले जाते हैं और माइक अपने हाथ में ले लेते हैं और सबको
अपनी तरफ देखने का इशारा करते हैं और कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की पार्टी मैंने अपने बेटे लैन वांगजी के वापस लौटने की खुशी में दी है, लेकिन इसके साथ मैं आप लोगों के साथ एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ। जैसे कि मेरा बेटा लैन वांगजी वापस चाइना लौटा है और मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। वांगजी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और हैरानी से लैन कुरन की तरफ देखने लगता है। लैन कुरन वांगजी की तरफ देखता है और उसको स्टेज पर आने का इशारा करता है। वांगजी ना चाहते हुए भी स्टेज पर जाता है। लैन कुरन वांगजी के कंधे पर हाथ रखता है और कहते हैं, मैं अपने बेटे लान वांगजी के साथ मेरे फ्रेंड वी चांग से बेटे विभूषण से करना चाहता हूँ। जब वांगजी ये सुनता है तो हैरानी से लैन कुरन की तरफ देखने लगता है और कहता है, डैड ये आप क्या बोल रहे हैं? लैन कुरन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, हाँ वांगजी, मैं ठीक कह रहा हूँ, आज तुम्हारी सगाई है। वांगजी जब ये सुनता है तो और भी हैरान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी लैन कुरन विहिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बेटा तुम भी स्टेज पर आ जाओ। विहिंग जब ये सुनता है तो इधर उधर देखने लगता है। सभी लोग उसको हैरानी से देख रहे थे। विहिंग को इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। वी चांग से विहिंग के पास आते हैं और कहते, बेटा अंकल बुला रहे हैं ना, जाओ स्टेज पर। विहिंग ना चाहते हुए भी स्टेज पर चला जाता है और वांगजी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। लैन कुरन विहिंग और वांगजी को एक साथ देखकर खुश हो जाते हैं और फिर सबकी तरफ देख के कहते हैं, ये मेरा दोस्त का बेटा विभूषण है, जिसकी आज सगाई मेरे बेटे लैन वांगजी से होने वाली है। ऐसा कहकर लैन कुरन क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर आए हुए सारे गेस्ट क्लैपिंग कर रहे थे, लेकिन वांग लिंजाओ गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियाँ कस रही थी और कहती है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लैन कुरन एक वेटर को कुछ इशारा करते हैं। वो वेटर लैन कुरन के पास आता है, जिसके हाथ में एक ट्रे थी और उस ट्रे पर 2 बॉक्स थे। लैन कुरन दोनों बॉक्स को उठा लेते हैं और एक वांगजी के हाथ में और एक विहिंग के हाथ में देते हैं और कहते, बेटा ये इसमें रिंग है, तुम दोनों एक दूसरे को पहना दो। वांगजी हैरानी से अपने डैड की तरफ देखता है और कहता, डैड ये सब क्या है? मैं अभी कोई सगाई नहीं करना चाहता। लैन कुरन गुस्से से वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांगजी मेहमान आ चुके हैं और मैंने अनाउंसमेंट भी कर दिया है, इस तरह से तुम मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते हो, तुम जल्द से जल्द उसको अंगूठी पहनाओ। वांगजी ना चाहते हुए भी उस बॉक्स से रिंग निकाल लेता है और विहिंग की तरफ देखने लगता है। विहिंग भी वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी विहिंग को अपना हाथ आगे लाने का इशारा करता है। विहिंग जल्दी से अपना हाथ आगे कर देता है तो वांगजी उसे रिंग पहना देता है। उसके बाद विहिंग भी बॉक्स से रिंग निकालता है और वांगजी के हाथ में पहना देता है। तभी वहाँ पर जोरदार क्लैपिंग होना स्टार्ट हो जाती है। विहिंग और वांगजी एक दूसरे की तरफ देखते तक नहीं है। विहिंग को अजीब लगता है कि वांगजी इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है, लेकिन अभी कुछ नहीं कहता। विहिंग अपने डैड की तरफ देखता है, तभी उसके डैड भी ऊपर आ जाते हैं और विहिंग और वांगजी दोनों को ही आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद लैनी, आईवान सभी एक एक करके विहिंग और वांगजी को कांग्रेचुलेशन करते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। जानती हूँ आज का पार्ट थोड़ा सा छोटा है, लेकिन क्या करूँ, रिकॉर्डिंग करने का मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा था, लेकिन मुझे आज ही वीडियो अपलोड करनी थी, इसलिए मैंने जैसे तैसे करके रिकॉर्डिंग कर दी है। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।